अगर वकील बनकर के आ रहा है, चाहे लड़के की तरफ से आ रहा है या लड़की की तरफ से, अवलों तो लड़की की तरफ से वकील आना नहीं चाहिए, लड़का खुद मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर लड़की की तरफ से वकील भेजा जा रहा है, खास तौर पर इस सूरत में कि जब लड़का मौजूद न हो और वो किसी दूसरे शहर में हो या दूसरे मुल्क में हो और उसकी तरफ से निकाह के मजलिस में वकील आया, इसी तरह से लड़की की तरफ से वकील आया, तो उस वकील को अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। बाद अब वकील आते हैं, उनसे पूछते हैं लड़के का नाम क्या है, उसको लड़के का नाम ही मालूम नहीं होता। उससे पूछते हैं कौन सी बेटी की तरफ से वकील बनकर क्या है, तो वो दूसरों से पूछता है कौन सी बच्ची का निकाह है। फिर वकील से पूछते हैं साहब महर कितना तय हुआ, वकील कहता है जी मुझे पता ही नहीं है, ये इन्होंने खुद आपस में महर तय किया होगा। वकील को वकील बनने के माना यह है कि वो तमाम चीजों की मालूमात लेकर के आए, जिम्मेदार बनकर के आए, और वो ये समझे कि मेरे हाँ और ना कहने की बिना पर यह निकाह मुनअक्किद होगा। लिहाजा वकील अपने आप को सरसरी तौर पर मजलिस निकाह में लेकर के ना आए। बाज सोसाइटियों में हमने देखा बड़े एहतमाम के साथ वकील इजाजत देकर के जाता है निकाह के मजलिस से, फिर दुल्हन से पूछने के लिए जाता है, फिर दुल्हन से वापस पूछ करके फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमे शहादत पढ़ करके फिर अपनी वकालत बयान करता है। ये तरीका बहुत बेहतर तरीका है। लेकिन एक तो वकालत का तरीका यह है कि किसी आदमी को कहा आप हमारी तरफ से वकील बन गए, न वो लड़की से पूछते हैं, और पूछते हैं तो याद भी नहीं रखते ठीक तरह से, और महर के बारे में कोई तफसीलात नहीं मालूम करते। बहरहाल वकील को अपनी वकालत के लिए किन किन चीजों को समझना है ये सीख करके जाया करें।